नमस्कार। मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज आप लोगों से बुद्धिज्म बौद्ध धर्म पर चर्चा करूंगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान अथवा जागृत होता है। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यों के गणराजा थे। बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता महामाया देवी कोलीय गणराज की राजकुमारी थी। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति, चौथा सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग दिया। इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध सर्वप्रथम अनुपीय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन रुके। वैशाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक अलार कलाम तथा राजगिरी के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे तथागत हो गए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्म चक्र परिवर्तन पूर्ववेला वर्तमान बोध गया से बुद्ध सारनाथ, ऋषि पत्तनम या मृगदाव आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और वेणुवन विहार दान में दिया। राजगृह में ही सारिपुत्र, महामोदगलायन, उपाली, अभय आदि इनके शिष्य बने। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया तथा कुट्टाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। स्त्री संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी बनी। कौशाम्बी का शासक उदायीन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया तथा घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को प्रदान किया। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे तथा वहाँ उंगलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंड के यहाँ शुक्र माधव भोज्य सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिवारजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 जगह मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वेथाद्वीप भेजा गया। इन्हीं 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए। उनके अनुसार सृष्टि दुखमय, क्षणिक एवं आत्मविहीन है। वे ईश्वर एवं अपौरुषेय वेद की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया। महात्मा बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात
दूसरे की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध है। कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने को कहा, अर्थात इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा, जिससे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म तथा संघ हैं। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य या उदात्त सच्चाइयाँ हैं। पहला, दुख, संसार दुखमय है। दूसरा, दुख समुदय, दुख का कारण। तीसरा, दुख निरोध, दुख रोका जा सकता है। चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख रोकने का मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग। द्वादश निदान, बुद्ध ने दुख के कारण की खोज में 12 कड़ियों का उल्लेख किया है, जिन्हें द्वादश निदान कहा गया है। अविद्या को दुख का प्रमुख कारण बुद्ध ने बताया है। अष्टांगिक मार्ग, गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। उनके इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसके 8 सोपान निम्न हैं। सम्यक दृष्टि अर्थात वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। सम्यक संकल्प अर्थात लोभ, द्वेष एवं हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक अर्थात अप्रिय वचनों का त्याग। सम्यक कर्मांत अर्थात सत्कर्मों का अनुसरण। सम्यक आजीव अर्थात सदाचार युक्त आजीविका। सम्यक व्यायाम अर्थात मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य। सम्यक स्मृति अर्थात सात्विक भाव। सम्यक समाधि अर्थात एकाग्रता। उपर्युक्त अष्टांगिक मार्ग में शील के अंतर्गत सम्यक कर्मांत तथा आजीव समाधि के अंतर्गत सम्यक व्यायाम, स्मृति तथा समाधि और प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, संकल्प तथा वाक को रखा जा सकता है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भौत तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। 10 शील, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। 10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है। इन 10 शीलों को शिक्षा पद भी कहा गया है। ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, अपरिग्रह अर्थात किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आभूषणों का त्याग, स्त्रियों से दूर रहना अर्थात ब्रह्मचर्य, व्यभिचार से दूर रहना। बौद्ध दर्शन की मुख्य विशेषताएं हैं अनीश्वरवाद, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं, शून्यतावाद, संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन हैं, अनात्मवाद, आत्मचेतना पर सर्वाधिक बल, क्षणिकवाद, संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं। बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद है, जिसके अनुसार प्रत्येक घटना के पीछे कोई कारण अवश्य होता है। बुद्ध पुनर्जन्म तथा कर्म फल में विश्वास करते थे। बुद्ध ने यज्ञ, कर्मकांड तथा पशु बलि का विरोध किया तथा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को नहीं माना। बुद्ध ने सूदखोरी को सम्मानित व्यवसाय माना तथा इसे मान्यता प्रदान किया। बौद्ध संघ एवं कार्य प्रणाली, संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। संघ की सदस्यता लेने वालों को पहले श्रमण का दर्जा मिलता था और 10 वर्षों के बाद जब उसकी योग्यता स्वीकृत हो जाती थी तब उसे भिक्षु का दर्जा मिलता था। संघ में अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास तथा रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। बौद्ध संघ की संरचना
गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। बौद्ध संघ का दरवाज़ा हर जातियों के लिए खुला था। अतः बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया। संघ की सभा में प्रस्ताव नति का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता था। सभा की वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम संख्या कोरम 20 थी। प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा या अमावस्या को सायं उपोषथ नामक सभा होती थी, जिसमें पातिमोक्ष का पाठ किया जाता था। पातिमोक्ष विनय पिटक की मठ संबंधी सूची है, जिसमें 226 प्रकार के अपराधों और उनके प्रायश्चित करने की सूची दी गई है। इस सभा में प्रत्येक सदस्य इसके माध्यम से स्वयं नियमों का उल्लंघन को स्वीकार करता था। गंभीर अपराध पर वयस्कों एवं वृद्धों की समिति विचार करती थी और सदस्यों को प्रायश्चित करने या संघ से निकालने की आज्ञा देती थी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोह पौरन कहलाता था। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। बौद्धों का सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण दिन या त्यौहार बैसाख की पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में विभाजित थे, भिक्षु एवं भिक्षुणी तथा उपासक एवं उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। बौद्ध संगतियां। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद अर्थात 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इस संगति में बुद्ध की शिक्षाओं का सूत पिटक संकलन आनंद द्वारा तथा विनय पिटक संकलन उपाली द्वारा में संकलन किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात अर्थात 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित किया गया। इस संगति की अध्यक्षता सब्बाकामी या सर्वकामी ने की। इस संगति में भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर अथवा थेरवादी एवं महासांघिक या सर्वास्तिवादी में विभक्त हो गया। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस संगति में अभिधम्म पिटक नामक तीसरे पिटक का संकलन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस संगति में अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इस संगति में बौद्ध धर्म 2 स्पष्ट संप्रदाय हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। हीनयान को श्रावक यान भी कहा जाता है। यह बुद्ध की मूल शिक्षाओं को मानने वाला रूढ़िवादी संप्रदाय है। इसमें बुद्ध को केवल महापुरुष माना गया है। महायान नवस्थापित संप्रदाय था। इसमें बुद्ध को देवता मानकर उनकी तथा बोधिसत्व अर्थात ऐसे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति के उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं की पूजा की जाने लगी। महायान को बोधिसत्व यान भी कहते हैं। गृहस्थ व्यक्ति भी महायान के अनुयायी हो सकते हैं। कालांतर में महायान 2 संप्रदायों में बट गया, शून्यवाद अथवा माध्यमिक या सापेक्षवाद, जिसके प्रतिपादक नागार्जुन थे। विज्ञानवाद या योगाचार
जिसके प्रतिपादक मैत्रेयनाथ, वसुबंधु तथा असंग थे। हीनयान भी दो शाखाओं सौतांत्रिक और वैभाषिक में फट गया। वज्रयान 5वीं सदी ईस्वी के लगभग बौद्ध धर्म पर तंत्र मंत्र के प्रभाव से वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। वज्रयान में बुद्ध को वज्रधर या वज्राधिपति माना गया है। वज्रयान में तंत्र का आधार हठ योग है। वज्रयान में तारा आदि देवियों की पूजा होने लगी तथा इन्हें बुद्ध बोधिसत्वों की शक्ति एवं संगनी कहा गया। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगतियों में संकलित किए गए। ये सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। सूत पिटक यह आनंद द्वारा रचित महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं का संग्रह है। सूत पिटक के 5 निकाय संग्रह हैं: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। विनय पिटक यह उपालि द्वारा रचित भिक्षु भिक्षुणियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का संग्रह है। इसके निम्न भाग हैं: पातिमोक्ष या प्रतिमोक्ष, सूत विभंग, खंदक और परिवार। अभिधम्म पिटक यह तृतीय संगति के दौरान मोगलीपुत्र तिस्य द्वारा रचित बौद्ध दर्शन की चर्चा का संकलन है। इसके अंतर्गत धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पुगल पुंजत, कथा वत्थु, यमक तथा पट्टठान आते हैं। त्रिपिटक के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ भी पाली में लिखे गए हैं। ये हैं मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश एवं जातक कथाएं। संस्कृत में लिखे गए प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, वज्रसूची, महावस्तु, विशुद्धिमग्ग, अभिधम्म कोश। ललित विस्तार संस्कृत में लिखित महायान का प्राचीनतम ग्रंथ है। ललित विस्तार बुद्ध के जीवन की सुवर्णित गाथा है। धन्यवाद।